हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी में है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और फेमस यूनिवर्सिटी है। फ्रेंड्स, तो जहाँ से कि फैकल्टी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुई है। इसमें तो ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, पर फ्रेंड्स उससे पहले बता दें कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, और इसकी एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने की जो डेट है वो यहाँ खाली पड़ी है, नहीं दी गई है। पर फ्रेंड्स इसकी एडवर्टाइजमेंट 9 जनवरी को ही रिलीज हो गई है और इस फार्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी तक आप कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि जो आपको फार्म में फिल करने का जो मोड है तो केवल ऑनलाइन मोड से ही आप कर पाएंगे। और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आई है और 3 पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो ये तो डिपार्टमेंट वाइज है और इधर पोजीशन वाइज दिया गया है। प्रोफेसर पोजीशन की और एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन की रिक्रूटमेंट है, और यहाँ नीचे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। और फ्रेंड्स इसमें जो डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हाँ, स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ हैं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, स्कूल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन है, स्कूल ऑफ हिस्ट्री हैं, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं, स्कूल ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी हैं, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स हैं, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैं, स्कूल ऑफ संस्कृत हैं, स्कूल ऑफ सोशल वर्क हैं, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हैं, स्कूल ऑफ स्टैटिक्स हैं, स्कूल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन है एंड डिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, स्कूल ऑफ हिंदी हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आपके टोटल 24 डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट आई है। और इसके अलावा हम इसके इंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, इसमें पोजीशन वाइज सैलरी दी गई है। पे लेवल एज पर 7C CPC की सैलरी है। और इसमें फ्रेंड्स जो प्रोफेसर लेवल की जो सैलरी है तो इसमें लेवल 14 की सैलरी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 के बीच रहने वाली है। और एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन की बात करें तो इसमें लेवल 13A की सैलरी 1,21,400 से लेकर के 2,17,100 के बीच रहने वाली है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन की सैलरी लेवल 10 की अकॉर्डिंग 57,700 से लेकर के 1,82,400 के बीच रहने वाली है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, तो इसको देख लेना फ्रेंड्स। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फ्रेंड्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के और OBC कैटेगरी हैं तो उनकी 2,000 है, और रिजर्व कैटेगरी हैं तो फ्रेंड्स इसमें SC ST EWS और PWD हैं तो इनकी 1,500 रुपये फीस है। और इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि जो आप क्या बोला गया है कि अटैच दी कॉपी आप रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेड थ्रू ऑनलाइन, तो इसको ज़रूर अटैच करना। और यहाँ दिया गया है कि जो आप अपना पोस्ट या फिर स्कूल दिखाना है तो उसको टॉप पर दिखाना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी जो फीस होगी तो वो भी अलग होगी। और जो रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंड्स इसमें तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और इसमें PWD कैटेगरी वालों के लिए क्या बोला गया है कि फ्रेंड्स जो पर्सन सफरिंग के कम से कम 40% से जो पीड़ित व्यक्ति केवल दिव्यांग DA कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसमें बोला गया है कि जो SC ST OBC हैं तो नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो उनको जो आवश्यक प्रमाण पत्र होता है सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो अटैच करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें जो बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स तो वो केवल यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो क्रीमी लेयर के हैं OBC कैटेगरी के तो उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स रिजर्वेशन लेने के लिए उनको क्या करना चाहिए कि ये अनरिजर्व कैटेगरी से ही वो अपना अप्लाई करें फार्म को, तभी उनको ये रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स
इसमें क्या बोला गया है कि यदि आपका जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अटैच करते हैं फ्रेंड्स रिजर्वेशन लेने के लिए, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो यदि आप मान लीजिए किसी ओल्ड सर्टिफिकेट को ही अटैच कर देते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स रिलैक्सेशन भी है। जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST EWS या OBC, तो उनको 5% की रिलैक्सेशन है। और जो फ्रेंड्स PhD अपना किए हैं, कंप्लीट किए हैं कैंडिडेट्स, तो जो 19 सितंबर 1991 से पहले किए थे और उनकी जो परसेंटेज थी 50% ही थी मास्टर डिग्री, तो फिर भी वैलिड मानी जाएगी। इसमें 5% की उनके लिए रिलैक्सेशन है। और फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है, इसको तो देख लेना, वही सब सारी बातें हैं। और इसमें फ्रेंड्स जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फिल करने की, वो तो 31 जनवरी है ही। और फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है कि जो दिया गया है कि मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइल एनी एप्लीकेशन टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं देख लेना। और इसमें हम बात करें फ्रेंड्स इसकी जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये है प्रोफेसर की। तो प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के भी वही क्राइटेरिया है जो कि हर यूनिवर्सिटी में फॉलो होती है कि आपका जो PhD डिग्री होना चाहिए, उसमें हाई पब्लिश वर्क होना चाहिए हाई क्वालिटी में, और आपने 10 रिसर्च पब्लिकेशन किए हो, और UGC रेगुलेशन 2018 टेबल अपेंडिक्स 2 और टेबल 2 के अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर हो रिसर्च वर्क का, तो वो फ्रेंड्स 120 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्रेंड्स जो आपने अपना PhD डिग्री किया हो वो किसी रेलिवेंट डिसिप्लिन से किया हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स जिस कैंडिडेट ने अपना योगदान दिया हो किसी रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और इसके अलावा क्या किया हो कि फ्रेंड्स जो उनके प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य द्वारा समर्थित दस्तावेजी हो, उनका 10 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस हो। तो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है वही डिपार्टमेंट वाइज, तो उसमें भी वही सारी क्राइटेरिया दी गई हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो ये एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है कि फ्रेंड्स आपका जो PhD डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% के साथ, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। इसके अलावा आपने 7 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों और आपका रिसर्च का जो टोटल स्कोर हो लिस्टेड जर्नल्स में वो 75 मार्क्स होना ज़रूरी है, स्कोर होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें तो दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, पर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वाइज भी वही सारी दी गई हैं, तो ये भी देख लेना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी वही है कि आपकी जो मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो। और इसके साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे CSIR हो या फिर UGC नेट हो, या फिर फ्रेंड्स यदि आप UP से SLET या सेट कंप्लीट किए हैं, वैसे UP में तो सेट का एग्ज़ाम होता ही नहीं है तो वो भी वैलिड मानी जाएगी। या फिर फ्रेंड्स आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका MPhil या PhD डिग्री होना चाहिए। पर फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, जो आपका PhD डिग्री हो वो रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो अदर बातें रहती हैं कि या फिर जो 2009 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका PhD डिग्री। और फ्रेंड्स इसमें जो अदर बातें हैं वो भी बोली गई हैं कि जो आपका PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, और आपका PhD का थीसिस जो है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेलुएट किया होना चाहिए। आपके PhD का एक ओपन वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मिनिमम 2 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों PhD में, और जो उनका वर्क हो तो उसमें फ्रेंड्स एटलीस्ट एक जो उनका वर्क है वो किस में हो, रेफर्ड जर्नल में हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स हो उन्होंने अपना 2 पेपर्स कहाँ प्रेजेंट किया हो PhD वर्क में, जो UGC या फिर CSIR या फिर ICSIR के समान एजेंसी में या फिर किसी सेमिनार में अपना वो प्रेजेंट किया हो रिसर्च पेपर। और इसके अलावा फ्रेंड्स
इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ देखिए कि जिन सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट का जो होता है एग्ज़ाम वो किया ही नहीं जाता है, तो उनके लिए वो नेट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो 83 सब्जेक्ट हैं उसमें तो नेट एग्ज़ाम होते हैं। बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए नेट का एग्ज़ाम आयोजित ही नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए नेट ज़रूरी नहीं है, उसमें के लिए केवल आपका मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के 500 रैंकिंग में आने वाली में से निम्न में से किसी एक को फॉलो करती है, कोई करेली साइमंड्स या फिर द टाइम्स हाइजर एजुकेशन, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दी संघाई जियागो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई। और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है तो वो भी फ्रेंड्स थोड़ी बहुत चाहे डिफरेंस हो, नहीं तो वही सारी क्राइटेरिया इसमें भी दी गई हैं। तो फ्रेंड्स आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।